हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्यूडो फोर्सेज के बारे में बात करेंगे। स्यूडो फोर्सेज क्या होते हैं, उनकी ज़रूरत के ऊपर ही उन्हें अप्लाई किस तरह से करना है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और उसको डिस्कस करने से पहले हम लोग पता करेंगे कि इनर्शियल फ्रेम्स क्या होते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम्स क्या होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बट उससे पहले मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। मेरा नाम निखिल आनंद है। मैं 4th ईयर बीटेक में हूँ, IIT धनबाद में माइनिंग इंजीनियरिंग से। तो आइए देखते हैं स्यूडो फोर्सेस क्या होते हैं। स्यूडो फोर्सेज, न्यूटन सेकेंड लॉ में आपने एक लाइन नोटिस किया होगा, NLN सेकेंड लॉ में, कि F रिजल्टेंट इज MA बट ओनली इन इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस। इसका क्या मतलब है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस मींस जहां पे मेरा ऑब्जर्वर खड़ा है। तो अगर मेरा ऑब्जर्वर एक्सिलरेट कर रहा है तो उसे हम नॉन इनर्शियल फ्रेम बोलेंगे। मींस इफ ऑब्जर्वर A is not equal to 0 then non inertial. If observer has A is equals to 0 और V is not equals to 0, दोनों चलेगा। ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से भी चल सकता है या फिर एक्सीलरेशन 0 हो और रेस्ट में हो। दोनों केसेस में इन्हें हम बोलेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो नॉन इनर्शियल मींस जहां पे एक्सीलरेशन 0 ना हो, इनर्शियल मींस एक्सीलरेशन 0 हो और वेलोसिटी 0 हो या यूनिफॉर्म हो, डजंट मैटर, तो उन्हें क्या बोलेंगे? इनर्शियल फ्रेम। तो बाय डेफिनेशन न्यूटन लॉ इज ओनली वैलिड इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल में वैलिड नहीं होता। अब हमें तो आदत पड़ गई न्यूटन लॉ यूज करने की, तो क्या किया जाए? तो उसी के लिए हमने स्यूडो फोर्सेज लाया ताकि हम सेकेंड लॉ को अप्लाई कर सके नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। सेम उसी रीजन से नॉन इनर्शियल फ्रेम का जन्म हुआ, एक तरह से कह सकते हैं। तो आइए बात करते हैं नॉन इनर्शियल स्यूडो फोर्सेज क्या होते हैं। फर्स्ट एक एग्जांपल देखते हैं इनकी जरूरत के ऊपर ही। सपोज आप एक कार में बैठे हैं, ये एच सी वर्मा का एक फेमस सा एग्जांपल है, उसी से मैंने पिक किया है। तो एक कार में बैठे हैं, ये कार एक्सीलरेट कर रही है ए एक्सीलरेशन से। थोड़ा पानी आ गया है, 2 मिनट में दिखने लग जाएगा। तो ये कार एक्सीलरेट कर रही है ए नॉट एक्सीलरेशन से। तो सपोज कीजिए कि आप एज ए ऑब्जर्वर यहां पे बैठे हुए कार के अंदर और यहां पे पेंडुलम लगा हुआ है, इस तरह से एक पेंडुलम लगा हुआ है। तो और आप यहाँ पे बैठ के सीट पे कहीं से ऑब्जर्व कर रहे हैं सारी चीजों को। तो जैसे ही कार एक्सीलरेट करने लगेगा तो ये पेंडुलम धीरे 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 पीछे रहने लगेगा। अब आप ऑब्जर्वर के फ्रेम या अपने फ्रेम से इमेजिन कीजिए कि क्या हो रहा होगा। इसके फ्रेम से इसका FBD देखते हैं। इसका अगर FBD देखा जाए तो इस पे लगने वाला फोर्स है टेंशन, नीचे की तरफ mg, बस। और कोई फोर्सेज है? यहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं हम, इस पे कोई फोर्सेज नहीं है। अब कोई फोर्सेज है नहीं, ये खुद रेस्ट में था, इसके रिस्पेक्ट में ये भी रेस्ट में था। ऑब्जर्वर खुद को मोशन में मानेगा नहीं क्योंकि ऑब्जर्वर बेवकूफ होता है। तो ऑब्जर्वर के लिए हर चीज रेस्ट में। जैसे कभी कभी नोटिस किया कि ट्रेन एक मूव कर रही है, हमें लगता है दूसरा ट्रेन मूव कर रहा हो, तो ऑब्जर्वर बेवकूफ है फिजिक्स में। तो अब इस पे एक फोर्स है ऊपर, एक फोर्स है नीचे। इस डायरेक्शन में कोई फोर्स है क्या? नहीं। इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, फिर भी ये ऑब्जेक्ट इधर मूव करने लग गया।
तो ये ऑब्जेक्ट इधर डिस्प्लेस कर गया, यानी इस तरफ इसका एक्सीलरेशन आ गया। अब ये तो अजीब बात है, कोई फोर्स है नहीं फिर भी मूव करने लग गया। तो न्यूटन जो बोलता है कि जब एफ आर होगा तभी एम ए आ पाएगा, ये तो गलत हो गया, सेकेंड लॉ इज इनवैलिड, सेकेंड लॉ तो गलत हो गया। तो अब क्या किया जाए? तो इसी एनोमैली को समझने के लिए हम स्यूडो फोर्सेज अप्लाई करते हैं, क्योंकि अब यह नोटिस कीजिए, ये कार खुद एक्सीलरेट कर रहा है, इसके साथ मेरा ऑब्जर्वर भी एक्सीलरेट कर रहा है। अब ऑब्जर्वर एक्सीलरेट कर रहा है तो ये कौन सा फ्रेम हो गया, या ऑब्जर्वर किस फ्रेम में बैठा है? नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो न्यूटन्स लॉ गलत हो गए ना, क्योंकि F इज इक्वल्स टू ma तो हो ही नहीं रहा एक्स डायरेक्शन में। तो इसी एनोमैली को सही करने के लिए हम स्यूडो फोर्सेज का सहारा लेते हैं। तो स्यूडो फोर्सेज में करेंगे क्या? तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले देख लेंगे कि ऑब्जर्वर कहां बैठा है। ऑब्जर्वर कहां बैठा है? इफ ऑब्जर्वर का वेलोसिटी यूनिफॉर्म है या एक्सीलरेशन जीरो है तो डजंट मैटर, वो इनर्शियल फ्रेम में है, न्यूटन्स लॉ एज वैलिड रहेंगे। बट इफ ऑब्जर्वर एक्सीलरेट कर रहा है ए एक्सीलरेशन से और हम किसी एक मास को ऑब्जर्व कर रहे हैं या ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, सपोज इस ऑब्जेक्ट का मोशन ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसमें कोई भी फोर्सेज लग रहे होंगे, डजंट मैटर। तो क्या करेंगे, हम एक एक्स्ट्रा फोर्स इंट्रोड्यूस कर देंगे। क्या? इस ऑब्जेक्ट के मास टाइम्स इसका एक्सीलरेशन निगेटिव डायरेक्शन में, यानी इधर एम ए। फिर से बात करते हैं इस पे, इसको ए नोट लिख देते हैं सिंपलिसिटी समझने के लिए। तो क्या करें, अगर ऑब्जर्वर ए से एक्सीलरेट कर रहा हो और हमारा ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व कर रहे हो, तो उस पे क्या करेंगे, उस ऑब्जेक्ट के मास टाइम्स इसका एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में, एक्सीलरेशन के अपोजिट, या फिर हम कह सकते हैं निगेटिव ऑफ मास टाइम्स एक्सीलरेशन अप्लाई कर देंगे। बस ये एक एक्स्ट्रा फोर्सेज इंट्रोड्यूस करेंगे, हमारा इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। इसी क्वेश्चन पे वापस आते हैं। अगर हम इस ऑब्जेक्ट का एफबीडी टेंशन mg और सिंस ऑब्जर्वर इस डायरेक्शन में ए नोट से जा रहा है तो हम स्यूडो फोर्स इधर इंट्रोड्यूस करेंगे इस ऑब्जेक्ट के मास के टाइम्स। इसके डेरिवेशन पे बाद में बात कर लेंगे, कैसे आया, एक छोटा सा डेरिवेशन भी कर सकते हैं समझने के लिए कि ma नोट ही क्यों, बट अभी स्किप कर, ठीक है। तो इस पे ma नोट अप्लाई कर दिया। अब देखो इधर भी फोर्स है, इधर भी फोर्स है, तो क्या हो जाएगा कि इसको इस डायरेक्शन में मूव करने का मिल गया एक्सीलरेशन। अब न्यूटन्स लॉ वैलिड हो गए, इधर कुछ एक्सीलरेशन आ जाएगा तो इधर डिस्प्लेसमेंट, ओके इट्स जस्टिफाइड, हम निकाल भी सकते हैं। हम मान लेते हैं कि डिस्प्लेस होके यहाँ पहुंच गया होगा, तो अगर थीटा निकालना हुआ तो क्या करेंगे, इस पोजीशन पे देखते हैं कि इक्विलिब्रियम में आ गया, तो यहाँ पे लगा ma नॉट, यहाँ पे लगा mg, यहाँ पे लगा t, सारे फोर्सेज को बैलेंस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा थीटा। इधर के फोर्स इधर से इक्वल करेंगे, इधर के फोर्स इधर से इक्वल करेंगे, बैलेंस करके हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्रक्स क्या रहा इस वीडियो का? क्रक्स ये है कि न्यूटन्स लॉ सिर्फ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वैलिड है। अब चूंकि हम लोग आलसी हैं तो हमें चाहिए कि न्यूटन्स लॉ हर जगह अप्लाई कर सके, क्योंकि और कौन कॉम्प्लिकेटेड में मैथ में पढ़े। तो क्या करते हैं हम लोग कि एक स्यूडो फोर्स एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस कर देते हैं इफ एंड ओनली इफ हमारा ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठा हो। अगर वो इनर्शियल फ्रेम में बैठा है इसकी जरूरत ही नहीं है। और एक चीज, स्यूडो फोर्स कोई फोर्स नहीं है। स्यूडो मीन्स क्या? झूठा फोर्स, झूठा धोखा। तो स्यूडो कोई खुद फोर्स नहीं है, बस हमें ये एक एक्स्ट्रा करेक्शन फैक्टर, जैसे करेक्शन फैक्टर कहेंगे अप्लाई कर देते हैं ना, तो करेक्शन फैक्टर के तौर पे अप्लाई करना पड़ता है अगर हम नॉन इनर्शियल से ऑब्जर्व करना चाह रहे हो मोशन को, तो वरना हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो बस इसका ध्यान रखना है कि ये बस एक करेक्शन फैक्टर है, असली में कोई फोर्स नहीं है। बट अगर हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में आ गए तो इसको अप्लाई करना ही पड़ेगा, इसके बिना न्यूटन्स लॉ गलत हो जाएगा। यहाँ तक कि रिलेटिव वर्क वगैरह ये सब भी आ जाएंगे इसके। अब एक चीज और, हम सर्कुलर मोशन का बात करते हैं।
अब सर्कुलर मोशन में हमेशा फोर्स लग रहा है सेंटर की तरफ, और हमेशा एक्सीलरेशन तो है ही, भले ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो फिर भी ये एक्सीलरेटेड है, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन हर मोमेंट पे चेंज हो रहा है, तो एक्सीलरेटेड तो है ही है। यानी सर्कुलर फ्रेम में अगर बैठे हो जो रोटेट कर रहा हो या सर्कुलर मोशन कर रहा हो मेरा फ्रेम, तो हमेशा एक्सीलरेटेड यानी कि नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा। तो यहाँ पे भी हमेशा हमें स्यूडो फोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। उस स्यूडो फोर्सेज को हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, उस फोर्सेज को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। और भी फोर्सेज आ जाते हैं अगर हमारा ऑब्जर्वर खुद इसमें खुद मोशन कर रहे हो, सिर्फ वहां पे रेस्ट में ना बैठे हो, खुद मोशन कर रहे हो, तो बहुत सारे और फोर्सेज आ जाएंगे, कोरियोलिस फोर्सेज। इसी के कारण हवा वगैरह चलती है, हवा का डायरेक्शन वगैरह इसी से निकालते हैं, कोरियोलिस फोर्सेज से। तो ये है इन ऑल स्यूडो फोर्सेज। इसके बारे में डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम लोग। तो स्यूडो फोर्सेज समझ गए। नेक्स्ट वीडियो में सर्कुलर मोशन में स्यूडो फोर्सेज किस तरह से एप्लीकेबल होंगे उस पर बात करेंगे। थैंक यू।